हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक आईपीओ सांबव स्टील ट्यूब्स का आईपीओ जो कि 25 से लेकर 27 जून के बीच में ओपन रहेगा। हालांकि ये आईपीओ जो है ओपन हो चुका है, बस इसका रिव्यू रह गया था। और आईपीओ रैंकिंग वाले वीडियो के अंदर लगभग ऑलमोस्ट आपको सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। बट क्या है, कुछ लोग जो है डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो इसका रिव्यू के वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिटेल्स में क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम रैंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और अपने जो भी कंपीटिटर्स वगैरह उनसे महंगी या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी मिलती रहे। तो अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो लगभग 10 रुपये पर शेयर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम चला। लगभग 12% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है आज की तारीख में। मतलब डिमांड ठीक है। आजकल जो आईपीओ चल रहे हैं उनकी 10 से 12% से ज़्यादा भी जीएमपी बता ही नहीं रही है। उस हिसाब से 10 से 12% तो बढ़िया ही बता रहा है। बट फिर भी हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 20% का, आजकल 20% वाले तो आईपीओ देखने को ही नहीं मिल रहे हैं। फिर एंकर लिस्ट की बात करें तो एंकर लिस्ट कल की तारीख में डिस्कस कर ली थी। एफआईएस डीआईएस में 2-3 बड़े बड़े नाम शामिल हैं। तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट, लगभग 10 में से 4.5 रेटिंग दी थी हमने इसकी। मतलब ठीक है, एंकर लिस्ट खराब भी नहीं है और इतनी ज़बरदस्त भी नहीं है, अच्छी एंकर लिस्ट कह सकते हैं। तो यहाँ तक तो मामला ठीक नजर आ रहा है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स देखें, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है 2017 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब अभी आज की तारीख में माने तो 8 साल हो गए हैं कंपनी को अपने ही सेक्टर के अंदर। ठीक ठाक एक्सपीरियंस कह सकते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ की कंपनी है ये। तो ये कंपनी क्या करती है, स्टील के पाइप्स, ट्यूब्स और कॉइल्स वगैरह आती है। उसके अलावा जो घरों के अंदर चौखट लगती है जिसको डोर फ्रेम बोलते हैं, और सिंगल डोर की, डबल डोर की और भी कई सारे डोर्स की ये मैन्युफैक्चर करती है। और ये जो पाइप्स वगैरह, गैल्वनाइज पाइप्स हैं, नॉर्मल पाइप, सारे पाइप्स ही मैन्युफैक्चर करती है। और ये सारी चीज़ें जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर, घरों में, ये सारी चीज़ें काम में आती है। तो ठीक है, काम बढ़िया है, पर कम्पिटिटिव काम भी है। काफ़ी सारी कंपनियां लिस्टेड, अनलिस्टेड खूब कंपनीज है। तो यहाँ तक भी ठीक है, मतलब काम भले कम्पिटिटिव हो, बट अपने कंपटीशन के अंदर अदर कंपनी से ये क्या अच्छा कर रही है। तो इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स देख लेते हैं, इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसके जो फाइनेंशियल्स दिए गए 2022 से 2024 तक और 31 दिसंबर 2024, मतलब FY25 के 3 क्वार्टर के रिजल्ट दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखते हो 458 करोड़ से 940 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं, लगभग डबल हो गए हैं, मतलब FY24 तक। और अभी FY25 का देखें तो 1411 करोड़ के आसपास, मतलब लगभग 3 गुना के आसपास हो गए हैं। तो एसेट्स के अंदर अच्छी ग्रोथ है। फिर रेवेन्यू 820 करोड़ से 1289 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, मतलब FY24 तक अच्छी ग्रोथ है। और अभी 3 क्वार्टर्स का देखें FY25 के अंदर तो 1089 करोड़ है। अगले क्वार्टर तक भी मान ले तो 1300-1350 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, मतलब रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, FY22 के अंदर 72 करोड़, 23 के अंदर 60 करोड़, 24 के अंदर 82 करोड़। प्रॉफिट के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अभी 3 क्वार्टर का देखें तो लगभग 40 करोड़ के आसपास मतलब प्रॉफिट जनरेट किया है। तो प्रॉफिट मार्जिन्स निकालते हैं तो FY22 के अंदर 8.7 मतलब 8.7% के हैं, जो कि 2023 में घटकर हो गए 6.3% के। और FY24 के अंदर भी 6.3% के मार्जिन है, बड़े नहीं है। फिर अभी 3 क्वार्टर्स का देखिए तो 3.9% के इसके प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा मुझे कि प्रॉफिट मार्जिन जो है घट रहे हैं, इस पर फोकस करना पड़ेगा। थोड़े प्रॉफिट मार्जिन वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे और प्रॉफिट पर भी फोकस करना पड़ेगा। बाकी जो एबिटा है उसके अंदर भी उतार चढ़ाव है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा। बाकी रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है, यहाँ अच्छी बात है। बाकी इसकी नेट वर्थ बड़ी है। रिजर्व्स इसके बाद में FY24 तक 197 करोड़ रुपीस के हैं और FY25 में कोई डेटा नहीं दिया गया है। बाकी इसकी बोरिंग्स बड़ी है, हर साल 619 करोड़ रुपए की बोरिंग्स, मतलब उधारी है इसके हाथ में आज की तारीख में। 0.8 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। डेट टू इक्विटी रेशियो अभी ठीक है, बट आईपीओ के पैसे से कुछ अपना उधारी चुकाएगी। लगभग 390 करोड़ रुपए के आसपास की उधारी चुकाने वाले हैं। तो आईपीओ के बाद, मतलब लिस्टिंग होने के बाद, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो और कम हो जाएगा, उधारी और कम हो जाएगी। बट इस पर थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में डेट फ्री कंपनी बनेगी तो बढ़िया बात है। तो फाइनेंशियली ठीक नज़र आ रही है, आईपीओ के बाद और अच्छी हो जाएगी ये कंपनी। ROE 25% की, ROC 17% के आसपास की है, तो बढ़िया है, मतलब 15% से ऊपर है, ये काफ़ी अच्छी बात है। फिर इसका पी, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 24 का निकल कर आता है। और अदर जो कंपटीटर्स है, अपोलो, हरिओम पाइप्स वगैरह है, उनका पी 10 से लेकर 68 के बीच में निकल कर आता है। तो वैल्यूएशंस देखा जाए तो ओके है, मतलब ना ज़्यादा महंगी कह सकते हैं, ना ज़्यादा ही सस्ती कह सकते हैं, मतलब बराबर वैल्यूएशंस है। फाइनेंशियली और फंडामेंटली बैलेंस्ड अच्छी कंपनी नजर आ रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 25 से लेकर 27 जून के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 77 रुपये से लेकर 82 रुपये के बीच में, मतलब 77 से लेकर 82 रुपीज़ के बीच में। और 182 मतलब 182 शेयर्स का ये लॉट है, मतलब प्राइस बैंड अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर है।
वैल्यूएशंस भले ही ओके हो, बट प्राइस बैंड ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिया है, 100 रुपये से नीचे, ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। इशू साइज है इसका टोटल 540 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इशू है 440 करोड़ रुपए के, जिससे अपनी 390 करोड़ रुपए उधारी चुकाएगी। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस वगैरह के अंदर पैसा काम में आने वाला है। OF है 100 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर प्रमोटर्स भी अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करेंगे। IPO से पहले 71.9% की हिस्सेदारी रहेगी प्रमोटर्स की, और IPO के बाद हो जाएगी 57.4% की, मतलब कुछ हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। ये अच्छी बात लगी कि 51% से ऊपर की हिस्सेदारी रख रहे हैं, और बाद में भी रहनी चाहिए तो अच्छी बात रहेगी। एम्प्लॉयज़ को 4 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। लिस्टिंग डेट है 2 जुलाई को। तो ये हो गई पूरी IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और डीमेट अकाउंट वगैरह नहीं है, खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। 4 पैरामीटर्स के 4 पॉइंट होते हैं। अगर 2 पॉइंट होते हैं तो न्यूट्रल है, 2 पॉइंट से कम आ गए रिस्क ज़्यादा है, 2 पॉइंट से ज़्यादा हो गए तो रिस्क थोड़ा सा कम है। ये मैं अपने हिसाब से पर्सनली देखता हूँ, इसके आप पूरे भरोसे मत रहिएगा। डिसीजन तो आप खुद अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाइएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, जो पैरामीटर है GMP अभी ठीक बता रही 10 से 12%, यहाँ पर हम इसको आधा पॉइंट दे सकते हैं। फिर दूसरा है एंकर लिस्ट भी ठीक आई है, यहाँ पर भी हम इसको आधा पॉइंट दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वैल्यूएशंस भी रीजनेबल नजर आ रही है, मतलब इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। बाकी इसका प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है, 100 से नीचे का है, फेस वैल्यू 10 रुपये पर है, तो यहाँ पर मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूँगा इसको। बाकी सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक मिल रहा है, यहाँ पर मैं अभी आधा पॉइंट देना चाहूँगा। वैसे सब्सक्रिप्शन 2-2.5 दिन के बाद पता चलता है कि कैसा मिला है, तो यहाँ पर भी मैं अभी आधा पॉइंट देना चाहूँगा। तो 4 में से लगभग अभी 2.5 पॉइंट बन रहे हैं, मतलब रिस्क थोड़ा कम नजर आ रहा है। बाकी देखिए दोस्तों, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। आप लोग क्या करेंगे वो कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसका सबसे बढ़िया मुझे बात लगी, इसका प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशंस भी ठीक नजर आ रही है। 100 से नीचे का जो प्राइस बैंड है ये काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। ऐसे अभी कम IPOs देखने को मिलते हैं जिनके प्राइस बैंड अट्रैक्टिव हो, फेस वैल्यू 10 रुपये पर हो, तो उस हिसाब से ठीक लग रहा है। ये मुझे एक अच्छा पॉजिटिव लगा। फिर इसकी ROE वगैरह 15% से ऊपर है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। रेवेन्यू में इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और इसका जो सेक्टर है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट काफ़ी अच्छी है, एंकर लिस्ट अच्छी आई है, और फ्रेश इशू ज़्यादा है। फ्रेश इशू से अपना डेट वगैरह भी पे कर रही है, ये भी काफ़ी अच्छी बात लगी। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव 2 बड़े नेगेटिव है। पहला तो ये नेगेटिव है कि इसके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो कम हुए हैं, इस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे और प्रॉफिट पर भी फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, एक इस कंपनी के ऊपर डेट उधारी थोड़ी ज़्यादा है, और हालांकि IPO के पैसे से थोड़ा बहुत उधारी चुका लेगी, बट इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में डेट और पे करना पड़ेगा। तो ये 2 बड़े नेगेटिव्स लगे, उसके अलावा मुझे विशेष कुछ नेगेटिव नहीं लगा। कंपनी अच्छी और बैलेंस नजर आ रही है। ओवरऑल देखा जाए लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से ही अट्रैक्टिव है। बाकी आप लोग क्या करेंगे वो कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। और ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, और हेल्प हुई है नहीं हुई है, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और भी IPOs की वीडियो, रिव्यू के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए।